कि ना पृष्ठम कश्चित् ब्रूयात्, बिना पूछे चीज़ें बताने लगो तो बताई जाने वाली चीज़ की कदर नहीं होती। इसलिए मनुस्मृति में मनु महाराज ने आदेश किया, ना पृष्ठम कश्चित् ब्रूयात्, जब तक पूछे नहीं बक बक नहीं करना चाहिए ज़्यादा। मैंने बस में बैठ कर के वेदांत का शुरू हो गए श्रीमान जी, तो उसको बहुत प्रशस्त नहीं माना गया है। लेकिन साथ में देखें, एक उपनियम ये भी बनाया गया कि अंधा अगर कुएं की तरफ जा रहा हो, खाई की तरफ जा रहा हो, तो भले ही उसने आपसे मदद न मांगी हो, लेकिन उसको रास्ता बताना चाहिए, उसको दिखा देना चाहिए। ध्यान रहे, ये करुणा पक्ष है। बाकी व्यवहार पक्ष है, ये करुणा पक्ष है। सुखदेव जी महाराज जिस पक्ष को लेकर के ना प्रवचन करते हैं, नारायण प्रभु, वो करुणा पक्ष है। हमारे एक संत से सुना मैंने, बोले वो परीक्षित जब प्रायोपवेश करके गंगा किनारे बैठे तो पूछा, जा कर के नारद जी ने कहा कि सुखदेव जी उपदेश करिए, आप ही उनके लिए योग्य आचार्य बनेंगे। अरे बोले, जैसा जो कर्म करता है उसका फल देने के लिए भगवान है, उसमें मैं बीच में है ना, ये क्या फंसने वाला, मैं कोई हस्तक्षेप बीच में करना नहीं चाहता। जैसा जिसने कर्म किया वैसा फल भोगेगा। कर्म का सिद्धांत सृष्टि को चलाने के लिए काफ़ी है, और हमसे तो किसी ने पूछा नहीं, आप ज़बरदस्ती मुझे क्यों धकेले जा रहे हैं। अब गंगा जी के कछार में बैठे थे महाराज, और नीचे गंगा जी बह रही थी, 200-300 फीट नीचे। नारद जी ने कहा, ये तो जाएंगे नहीं। इस बीच में एक अंधा व्यक्ति उधर चला जा रहा था। अब सुखदेव जी महाराज की नज़र पड़ गई, नारद जी दूसरी ओर देख रहे। सुखदेव जी बेवल होने लगे, बोले भाई अब तो ये किनारे पहुंच गया, गिर जाएगा। नारद जी देखो जरा। बोले महाराज, ना पृष्ठम कश्चित् ब्रूयात्, बिना पूछे किसी को रास्ता नहीं बताना चाहिए। अरे बोले, वो अंधा है। बोले, मैं भी तो यही कह रहा था, तो आप पता नहीं कर्म सिद्धांत समझा रहे थे हमको। सुखदेव जी ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ फिर अब। तो ये पक्ष माना जाता है सुखदेव जी का, केवल करुणा से, केवलया करुणया उपदिशति आचार्य। श्री सुखदेव जी महाभागा, परीक्षित शुद्ध वर्ण लेकर के, वर्ण शुद्धि करके बैठे हैं, भगवदैक शरणा। सुखदेव जी महाराज बिल्कुल निर्मिश्रित करुणा है, उससे उपदेश करते हैं, इसलिए प्रमुख श्रोता माने जाते हैं, प्रमुख वक्ता हैं। तो इस श्रोता में यह जो प्रमुखत्व आया, कहाँ से आया, इसका निरूपण है 15वें अध्याय तक चलता है। ये शुरू होता है 7वें अध्याय से, और 15वें अध्याय तक परीक्षित की पहली शुद्धि कहना चाहिए, वो वंश शुद्धि, जन्म शुद्धि। ये अधिकार के संपादन में, प्रतिपादन में, ये भी एक प्रकरण है। कैसा वंश है परीक्षित का। इनकी परदादी से देखो आप जरा, कुंती, कैसा चरित्र है। भगवान जाने लगे तो बोले, महाराज जब आप विपत्ति रहती है तब तो रहते हो, और नहीं भी रहते हो, विपत्ति आवे तो एकदम आ जाते हो। पुनर्भव दर्शनम, आपका जो दर्शन है वो भावनाशक है। वो बार बार दर्शन तब होता है जब आपके भक्तों पर ये सब गड़बड़ होती है।
तो फिर ऐसा करो, ये उनकी दादी है, पर दादी, विपदस संतु न शाश्वत, ये मांगने वाला शायद इतिहास में एक ही हो। शाश्वत विपत्ति हो, यदि वो आपका ध्यान रखना, विपत्ति की आकांक्षा नहीं है, दर्शन की आकांक्षा है। यदि दर्शन में विपत्ति हेतु बनती है तो विपत्ति अभिष्ट है। हमारी क्या स्थिति है? दर्शन चाहे न हो महाराज, लेकिन विपत्ति से दूर रखो बस। आप छिपे रहो, विपत्ति ना आने दो बस। अहम तुष्टो भव प्रभु, मैं इतने से संतुष्ट हूँ, आप छिपे रहो, मुझे कहाँ जब इतनी दिक्कत है। लेकिन आप देखो वहीं से कोई ना ऐसा यंत्र लगाओ कि बस हमारे आसपास भी वो माता जी ना आने पाए। उनका ये है कि दर्शन में हेतु अगर विपत्ति है तो वो शाश्वत हो जाए, अभीष्ट है, ऐसा वंश है। इनकी दादी, सगी दादी सुभद्रा, ध्यान रहे, सगी दादी तो परीक्षित की सुभद्रा जी हैं। मौन चरित्र है, भगवान की सगी बहन है, कभी कुछ बोला ही नहीं। द्रौपदी जी का चरित्र बार बार सुनने में आता है, सुभद्रा के बारे में सुनने को कुछ मिलता नहीं। ऐसा मौन समर्पित चरित्र है। द्रौपदी जी पांडवों के साथ गईं, सुभद्रा जी नहीं गई। कहाँ गया होगा? ठीक है, वो कुंती जी के साथ ही रहीं। ये उनकी दूसरी, पहली सगी दादी। दूसरी दादी द्रौपदी, वर्णन है सबका यहाँ। द्रौपदी ऐसी, उनके पुत्रों का वध करने वाला अश्वत्थामा, उसको जब बांध के अर्जुन लाते हैं तो उनका हृदय द्रवित हो गया। मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे ये ब्राह्मण है, ये आपका गुरु ही है इस रूप में। आत्मा वही पुत्रो जायत। मैं नहीं चाहता कि जो दुख मेरे हृदय में आया है वो इनकी माता के हृदय में भी आवे। ऐसी करुणा है भगवान की, ऐसी भक्त हैं। चक्र सुदर्शन जब चलाया शिशुपाल वध में ना, तो भगवान की उंगली में थोड़ा सा कट लग गया, खून बहने लगा। तो उस दिन तो इतना बड़ा यज्ञ था और क्या वेश रहा होगा। उन्होंने तुरंत साड़ी फाड़ी और उसकी पट्टी बांधी। अब भगवान कर्जदार हो गए। बोले अभी इस साड़ी के एक एक धागे का बदला है ना देना होगा, दिया जाएगा। तो भगवान जिसके आवाहन पर, जिसकी विपत्ति में सर्वथा दुर्वासा ऋषि का संकट आया तो द्रौपदी ही विह्वल थी सबसे, भगवान प्रकट हुए तत्क्षण। तो ये दूसरी दादी है। तीन माताओं का चरित्र देख। इनकी स्वयं की माता उत्तरा परम भागवत, सुभद्रा भागवत, द्रौपदी भागवत, कुंती भागवत, उत्तरा। जब ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने तो उत्तरा ने किसी और को नहीं पुकारा। ये भागवत का एक लक्षण है, अन्याश्रयाणाम त्याग अनन्यता। जो अनन्यता है ना भगवदाश्रय में, अनन्यता वो बहुत बड़ा सद्गुण है, सदलंकार है। हमारे भगवान गीता में भी बार बार अनन्यास चिंतयन्तः, जब वो कहते हैं योगक्षेमम वहामि हम, तो पहले किसका वहन करेंगे वो भी बोल देते हैं, अनन्यास चिंतयन्तः। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः
अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धरता न सर्वेषाम न सर्वेषाम तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात सुतेषाम अनन्य नैव योगेन। ये उत्तरा में अनन्यता पूरी तरह स्थापित है, प्रतिष्ठित है। पांडवों से, अर्जुन से, भीम से मदद नहीं मांगती। कृष्ण कृष्ण कह करके आवाहन किया और भगवान ने उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। परीक्षित को कैसा उनका सौभाग्य होगा, पूर्व की कितनी कमाई होगी। परीक्षित को गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ और परिरक्षण हुआ, इसलिए उनका एक नाम पड़ा विष्णुरात। भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। इसलिए ये चारों सत स्त्रियाँ इनके कुल में हैं। इनकी दादी, इनकी माँ, इनकी परदादी, पांचों पांडव भागवत है। तो ये जो 9 अध्याय हम लोग थोड़ा संकेत करूँगा कल। असल में मेरी अभिलाषा तो मैंने बोला था ना सुबह कि अगर हमें एक सेशन पहले मिल गया होता, कि बार बार क्यों मन में आ रहा है, बोल भी देता हूँ। तो आज ये प्रथम स्कंद हम पूरा करते प्यार से, तो लेकिन चलें, अच्छा है, क्या बोलते हैं, ये सब मंगलमय ही है। और समय किसके लिए? तो संकेत तो कर दूंगा। पांचों पांडव भागवत हैं, तो ये 5 4 9। और परीक्षित के परदादा कह लो आप, पितामह भीष्म परम भागवत, ये 10वें हुए। विदुर जी भागवत, इनके वंश में, ये देखें 11वां। ध्यान रहे धृतराष्ट्र की भी मुक्ति हुई है। भागवत जी में धृतराष्ट्र की भी मुक्ति हुई और गांधारी भी पतिलोक को ही गई, माने उनकी भी मुक्ति हुई, लेकिन क्रम मुक्ति हुई। उनको करना पड़ा, हरिद्वार ले जाए गए। तो ये 13 लोग इन 9 अध्याय में, ध्यान रहे ये भागवत ही हैं, क्योंकि ये सब के सब भगवान के हैं। इसलिए ये भागवत हैं इस वंश में, मैंने भागवत वंश में, और उसमें भी विशेष अर्जुन और सुभद्रा, तो उनके बीच में अभिमन्यु आया, जो भगवान का प्रिय भांजा, जिस गुरु भी थे। युद्ध विद्या भगवान ने अभिमन्यु को स्वयं सिखाई। वीरगति को जो प्राप्त हुआ, उस वंश में इतने शुद्ध, उज्जवल, निर्मल वंश में भागवत के मुख्य श्रोता का जन्म हुआ। यह अधिकारी प्रकरण है। और जब जन्म शुद्धि हुई, जब जन्म हुआ ना, तो सकल भय अनुकूल, तिथि वार ग्रोह योग लगन ग्रह वार तिथि, हम वो श्लोक अगर देख सके तो देखेंगे। तो बिल्कुल नक्षत्र शुद्धि में महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। और फिर आगे कर्म शुद्धि का वर्णन है, फिर वर्ण शुद्धि का वर्णन है। इस तरह से ये प्रथम स्कंद पूरा होता है। हम लोग कल थोड़ा संकेत करेंगे, आज मैं यहाँ पूरा करता हूँ। आरती की जाए।